ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ शीशे के अगे खड़ा हो जा, पर तेरी रहनी पैनी तेरा बाणा हो जाना चाहिए, तेरे विच मेरे तू अपने विच मेरे दर्शन कर सकना। आओ अपने आप विच सारे गुरु साहब के दर्शन करिए। एक शब्द बच्चों पासों, बहुत सोहने बच्चे हैं जिहड़े बैठे हैं स्टेज पे, पढ़ाई विच 100% नंबर आते हैं सारे सब्जैक्ट विच। कथक मास्टर, म्यूजिक मास्टर, वोकलिस्ट, बहुत सारे गुणों नाल इस इन्हां बच्चों को उस पातशाह ने नवाजिया है। और इन्हां पासों शब्द श्रवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, हाथ खड़े करके जयकारे के जवाब देने ने। तेरा दरबार सच्चा खुद तखत, सिर शाह पातशाह ले चले छोड़
खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ चमकौर की गढ़ी का याद जरूर आई है, क्योंकि इतिहास आप बखूबी जानते हैं। ऐसे ही जकारे थे जब गुरु गोबिंद सिंह जी अजीत सिंह जी को भेजा था, तो छोटे साहिबजादा कह रहे थे कि मेरी बारी कब आनी है। जब वो वहाँ शहीद हुए तो इधर कलगी सजाई जा रही थी छोटे साहिबजादे को भेजने के लिए। ऐसे ही जकारे वो दोनों लगा रहे थे जब वो नियों में चुने जा रहे थे। एहसास करके देख लीजिएगा, कभी अपने पैर के ऊपर एक पत्थर रखिएगा, चारों तरफ सीमेंट लगाइएगा, 5 मिनट के बाद आपको एहसास होगा कि क्या हो रहा है पैर में। और उनको पूरा का पूरा चिन्ह दिया गया। उस इतिहास से रूबरू कराने के लिए मैंने अभी पहले ही जैसे कहा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी माननीय योगी जी, इन्होंने उस समय ही कह दिया था जब ये पार्लियामेंट के मेंबर थे, बाल दिवस साहिबजादों के नाम पे होना चाहिए। तो मालिक ने वहां बैठकर सुन ली थी कि बाल दिवस कैसे होगा साहिबजादों के नाम पर। तो इनको प्रदेश का मुखिया बनाया गया। उस मालिक ने ऐसी कृपा की और मुखिया बनते ही आज हमारा ये 5वां साल है कि हम माननीय मुख्यमंत्री आवास में इस आयोजन को कर रहे हैं। और यही नहीं कर रहे हैं, आज पूरे प्रदेश में सब शहरों में होर्डिंग लगे हैं, सब शहरों में गुरुद्वारों के अंदर लाइव किया जा रहा है। माननीय जी का आदेश था कि वहाँ के सारे अधिकारी वहाँ बैठें, बुक्स भेजी गई हैं वहाँ पर, बुक्स को इतिहास का हिस्सा बनाने के लिए बात की गई है। शहर भर पूरे होर्डिंग्स हैं, कल अखबारों में सारे इश्तिहार थे। संघ ने भी इस तरीके के काम किए हैं लगातार। माननीय कौशल जी ने भी पूरे प्रदेश के अंदर, मैं खुद कई जगह गया हूँ, मतलब देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। साहिबजादों की मूवी दिखाने के बाद उन साहिबजादों का जिक्र किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जितने भी संघ के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, उस दिन उनको इतना शौक कि सबने पगड़ियां बांधी। अब आज भी जैसे पिछली बार भारतीय भवन में हमने कहा था कौशल जी कि पगड़ियां कम नहीं पड़ी, बंदे ज़्यादा हो गए। आज भी हम, पिछली बार केवल 30-35 पगड़ियां थी, आज हम 100 पगड़ियां लाए थे, आज भी पगड़ियां कम हो गई। तो ये प्यार, ये जज्बा हम लोगों को किसी सरकारों में देखने के लिए मिलेगा? माननीय जी, मैं अभी 2 दिन पहले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गया था इसी प्रोग्राम के बाबत। आज ये जो रुमाला यहाँ शोभायमान है, ये कल भाई एयर वहाँ के जनरल सेक्रेटरी साहब सरदार विजय सिंह जी, वहाँ से उन्होंने भेजा है कि इसको मुख्यमंत्री आवास में लगाया जाए। ये वो रुमाला है जो दरबार साहिब के अंदर गोल्डन टेम्पल जहाँ है उसके अंदर बाबा जी का प्रकाश किया जाता है, वहाँ पे लगता है। तो आशीर्वाद के रूप में वहाँ से यहाँ के आपके लिए यहाँ भेजा गया। और एक ये कहनी नहीं चाहिए या कहनी चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह ही दूँ, वहाँ भी लोग यही कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए भेज दो, भले योगी जी को भेज दो यहाँ पर। तो इस समय माननीय योगी जी, जो आपकी भावनाएं साफ साफ गुरबाणी कहती है, राज बिना नहीं धर्म चले हैं। राज नहीं है आपके पास तो आप धर्म नहीं चला सकते, और धर्म नहीं है तो धर्म बिना सब गले बने। तो इसलिए प्रभु के प्रति प्यार की भावना आपको देगी शक्ति, शक्ति आपको शहादत की ओर ले जाएगी। पर पहला क्या है? प्रभु से प्यार। ज्यों तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली, भाई सिर हाथ पे रखे मेरी गली में आना। अगर इस इत मार्ग पैर तरीजे, अगर इस रास्ते पे चल पड़े तो फिर सिर दीजिए कांड न कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आपके मुखारबिंद से निकला था एक बार साहिबजादा पार्क बनने का। बहुत लोगों ने, एक ने तो और भी कुछ बोल दिया कि वो सरकार आएगी तब हम इस पर कब्जा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मानता हूं इस बात को कि साध वचन अटलाता। अगर साधु के मुख से अगर कोई चीज निकल गई तो वो अटल हो गई। आज साहिबजादा पार्क की सारी व्यवधाएं दूर हो गई हैं। और हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने उसका नींव पत्थर रखा था, उन्होंने उसके बजट की भी संतुष्टि कर दी है। और बहुत जल्दी अगले साल हम एक बड़ा कार्यक्रम साहिबजादा पार्क में करेंगे। और जो हमारी विरासत, बहुत लेटेस्ट विरासत है, देखिए भाई दया सिंह जी के वंशज हमारे साथ में है। मैं वहाँ मलेरकोटला में, वहाँ सरहंद में मलेरकोटला के नवाब, उनके वंशज से मिलके आया। तो ये
इसी सरकार में संभव है। और आज सबसे बड़ा इतिहास माननीय योगी जो आप बनाने जा रहे हैं वो ये है कि 11,000 सहज पाठ आज यहाँ से आरंभ होंगे और अगले साल हम एक साथ गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत को मनाएंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में मैं स्वागत करता हूँ, जी हाँ, यहाँ कहता हूँ, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे डिप्टी सीएम साहब माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब केशव जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी चौधरी जी, माननीय श्री कौशल जी, माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय महेंद्र सिंह जी, माननीय जी राठौर जी, सरदार बलदेव सिंह जी औलख, जिनके संरक्षण में हम लोग ये हर साल प्रोग्राम करते हैं, और हमारी महापौर शहर की श्रीमती सुषमा खरतवाल जी, मैं सबको इस कार्यक्रम के लिए जी आया कहता हूँ। अब मैं निवेदन करूँगा यानी गुरुदेव सिंह से कृपया मंच पर आएँ और साहिबजादों के इतिहास से हमें रूबरू कराएं। 10 मिनट के लिए ज्ञानी गुरुदेव सिंह। गुरु प्यारी साध संगत जी, गज वज की फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, फतेह। गुरु महाराज जी की अपार बख्शिश सदका हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री आवास में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चारों साहिबजादे माता गुजर कौर ते अनगिनत जो सिख सन जिन्हों ने शहीदे जाम किया, उन्हों की याद में आप जुड़ बैठे हैं। याद मनाने तो भाव है कि जो जज्बा उन्होंने अंदर देश के प्रति, कौम के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति सी, उसे जज्बे को कायम रखदियां होया आपां उन्हां दे पाए हुए पूर्णियां दे उत्ते चलीए। एक विद्वान दे बड़े प्यारे बोल ने, वो कहंदा, क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूं, क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूं, तूने जो पर उपकार किए, एक खालसा खालस पंथ सजा, जातों के भेद निकाल दिए, उस तेग के बेटे तेग पकड़, दुखियों के काट जंजाल दिए, इस मुल्क वतन की खिजमत में कहीं बात दिया तो कहीं लाल दिए। अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तेग ना पकड़ते, तेग की बात आ गई जब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी को फतवा सुना दिया गया कि इनको, इनका शीश जो है वो धड़ से जुदा किया जाएगा। जलालुद्दीन जिसने गुरु महाराज जी का शीश उतारा था, वो तेग गुरु महाराज जी के सन्मुख सामने बैठकर उसको तिखी कर रहा था, उसको तेग को तीखा कर रहा था। ये एक प्रकार का आखिरी दाव था गुरु महाराज जी को डराने का। मैंने एक वीडियो देखी, जब कुर्बानी दी जाती है, ऊँटों की कुर्बानी हो रही थी, आसपास खून बिखरा हुआ था और एक ऊँट उन्होंने पकड़ा हुआ है, सबके हाथ में धारदार हथियार हैं, उसको लेटा करके वो उसको हलाल करना चाह रहे थे। और जो ऊँट था वो उसकी आंखों में आंसू था, बिखरा हुआ खून देखकर, हाथों में कटारें पकड़ी हुई है उन लोगों ने। एक पशु भी आंख में से आंसू निकाल कर अपने अंदर का डर, अपने अंदर का भय व्यक्त कर रहा था। तो गुरु महाराज जी को जो फतवा सुना दिया गया, जलालुद्दीन तेग तिखी कर रहा है कि इसी तेग से आपको काट के आपका सिर फेंक दिया जाएगा। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने पता क्या कहा? गुरु जी कहते, मैं हाँ तेग ते कढ़ लै तेग तू भी, कहते मैं हाँ तेग ते कढ़ लै तेग तू भी, एक दो दी परख लै 100 तेगा।
ਮੈਨੂੰ ਲਕਬ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ तेगा। केवल त्यागमल नहीं, केवल भक्ति की मूर्ति नहीं, गुरु तेग बहादुर महाराज जी शस्त्र चलाने में भी माहिर थे। 14 साल की उम्र में जब उन्होंने करतारपुर की आखिरी जंग में जब तेग चलाई थी ना, उनको त्यागमल कहा जाता था उनके जीवन शैली को देखकर। तो गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने उनका नाम उनकी तेग बहादुरी के जौहर देकर नाम बदल कर रख दिया, तुम तो तेग के बहादुर हो। तो गुरु जी कह रहे हैं इस तेग को तीखा करके मुझको डराने की कोशिश मत कर, मैं हाँ तेग ते कट ले तेग तुमी, एक दो नी परख ले 100 तेगा। कहते ने मैनू लकब है तेग बहादुरी दा, मेरे सामने सकदियां नहीं हो तेगा। मैं जमदियां तेगा दी शान मानी, देख बापू दियां पहनियां 2 तेगा। गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने मीरी और पीरी की 2 तलवारें पहनी। मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं। तेग के बेटे तेग पकड़, दुखियों के काट जंजाल दिए। गुरु महाराज जी ने बचपन से ही 2 तेगों में अपना जीवन व्यक्त किया, बतीत किया, जमे पले। कहते मैं जमदियां तेगां दी शान मानी, देख बापू दियां पहनियां 2 तेगां। मेरे पिता दी अणख बहादुरी ते रिया परख दा तेरा प्यो तेगां। शाहजहां ने 4 बार हमला किया था सिखों के ऊपर, गुरु महाराज जी के ऊपर, जो कहते थे हिंदुस्तान में हमारा कोई भी सामना करने वाला नहीं, हम अजित हैं, पिछली कई पुश्तों से हम राज करते आ रहे हैं। 4 बार गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने तेग पकड़कर सिखों को तेग पकड़ाकर उनको मात दी मैदान जंग में। मेरे पिता दी तेग बहादुरी, मेरे पिता दी अणख बहादुरी ते रिया परख दा तेरा प्यो तेगा। वेखी आउण वाले भविख दे अंदर मेरे पुत भाव गुरु गोबिंद सिंह जी, मेरे पुत ने वाहणियां ओ तेगा। ओदी तेग दे विचों जेड़ी तेग निकलू लखां लै गई तेरियां खो तेगा। चमकौर की जंग के अपना ध्यान उधर ले चलिए। 40 केवल सिख हैं, 2 पुत्र हैं और तीसरे गुरु गोबिंद सिंह जी खुद हैं। आस पास 10 लाख फौज है जिनके हाथ में तेगे हैं, टकुए हैं, कटारे हैं, पर उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कृपा देखिए, 10 लाख तेगों को 40 तेगों ने खुंडी कर दिया, मात दे दी। अगर वो तेग ना पकड़ते, हमारी खातर अपने बच्चे ना कुर्बान करते, पिता को ना कुर्बान करते, आज हम यहां पर इस रूप में, सिख अपने रूप में ना होता, हिंदू भाई अपने रूप में ना होता। दूसरी बात, थोड़ा सा साहिबजादों के बारे में मैं आप जी को रूबरू करा दूं। जब सरसा नदी पे विछोड़ा हो जाता है, गुरु महाराज जी के पास केवल 150 सिख था। उस समय जब सरसा पार की, जब आनंदपुर का किला छोड़ा, 1540 लोगों ने आनंदपुर का किला छोड़ा था। उन्होंने अटैक कर दिया। सरसा नदी के किनारे पे एक जंग होती है। गुरु महाराज जी एक तरफ आशा की वार का कीर्तन करते हैं, दूसरी तरफ जंग चल रही है। उस जंग में काफी सिख शहीद हो जाते हैं। जब सरसा नदी को पार करते हैं तब 150 सिख केवल बचता है। उसमें भी 3 खुद हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, दोनों सुपुत्र और आप। माताएं एक तरफ चल पड़ती हैं और छोटे साहिबजादे और माता गुजर कौर एक तरफ चल पड़ते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, आखिर एक पिता भी हैं गुरु महाराज, गुरु तो हैं ही हैं, वो एक पिता का दिल भी उनके अंदर है। अपने सिखों को कहा, सिखो थोड़ी दूर जाके देखो, मेरे छोटे बच्चे मिल जाएंगे, साथ में ले चलते हैं। बहाव कहां तक लेके गया होगा, उम्मीद है कि मिल सकते हैं। थोड़ा देर आप ढूंढ के लाइए उनको, पता नहीं जालिम के हाथ अगर लग गए तो क्या करेगा वो, तो आपको पता ही है क्या किया उन्होंने, नियों में चिन दिया। थोड़ी देर आप ढूंढ के लेके आइए, मैं यहां पर इंतजार करता हूं। गुरु महाराज जी के सिख गए,
पर वापस आते हैं कोई नहीं मिलता। निराश चेहरे लेकर गुरु महाराज जी के सामने खड़े होते हैं। गुरु महाराज जी उनके चेहरों को पढ़ते हैं, देखते हैं और हौसला देते हैं। योगी अल्लाह यार खान जिसने बहुत अच्छा इतिहास लिखा है, वो चंद लाइनों कह के मैं समाप्ति करूं। फौरन मराकबे में गए पीर खुश खुशहाल। सिखों के चेहरों में थोड़ी सी निराशा है, पीर माता जी नहीं मिले, बच्चे नहीं मिले और महल गुरु के पत्नी वो भी नहीं मिले, थोड़ी सी निराशा है। गुरु जी खुश हैं, गुरु जी अडोल हैं, अंतर ध्यान चले गए गुरु जी। फौरन मराकबे में गए पीर खुश खुशहाल, पल में मालूम कर लिया 14 तबक का हाल। गुरु जी ने पल में आने वाले समय में क्या होने वाला है वो ध्यान में रख लिया। कहते बोले जान इशारों से क्यों होते हो निढाल। अपने सिखों को कहते यार क्यों निराश हो रहे हो, क्यों दिल छोड़ रहे हो। बोले जान इशारों से क्यों होते हो निढाल। माता के साथ कुर्बान होने चल दिए लाल। माता के साथ कुर्बान होने चल दिए लाल। धर्म की दीवार में चुनेंगे उदू, उन्हें उदू का अर्थ होता है शत्रु। शत्रु उनको एक धर्म की दीवार में चुन देंगे। वो दीवार ईंटों की नहीं है, वो दीवार सिक्खी धर्म की नींव है, इस देश की नींव है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विनती करता हूं, एक बार आप दीवार के दर्शन जरूर कीजिए, जरूर जाइए। कहते धर्म की दीवार में चुनेंगे उदू उन्हें, करतार चाहता है करे सुरखरू उन्हें। हमें भी इसी मुकाम पर जाना है जल्द तर, जहां कटाने पड़ेंगे तुमको अपने सर। लड़के शहीद होंगे बाकी के ये दोनों पिसर, जो दो मेरे साथ है ना, ये भी लड़के कल को जंग में शहीद हो जाएंगे। कहते लड़के शहीद होंगे बाकी के ये दोनों पिसर, रह जाऊंगा अकेला मैं कल तक लुटा के अपना घर। पहले पिता कटाया अब बच्चों को कटाऊंगा, गुरु नानक का बाग देश का बाग जिगरे खून से खिलाऊंगा। सो मेरा समा समाप्त है। 5 साल में पहली बार मैंने आपके सामने मुख्यमंत्री आवास में ये 10 मिनट का प्रवचन दिया है। मैं आया 5 सालों पर, मेरे से बड़े बड़े विद्वान जहाँ पर हाजिरी भरते रहे हैं। मैं अपने प्रधान साहब जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आप संगतों के रूबरू कराया। सो माननीय मुख्यमंत्री जी का, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, जिनकी कृपा से हम सब साल में एक बार इस महान शहीदी दिवस में शिरकत करते हैं और साहिबजादों और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की आशीष प्राप्त करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू। ये भी ऊपर वाले की कृपा है कि आज एक ट्रेन लेट है। जिन्होंने बोलना था सरदार ब्रजेंद्र पाल सिंह जी, वो भी ट्रेन पे हैं, तो हमने इनसे कहा भाई आप प्रिपेयर रहिए। और आज ये कार्यक्रम, क्योंकि प्रदेश सरकार में हमारे 1.25 लाख मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग 1.25 लाख गिनते हैं इनको, सरदार बलदेव सिंह जी औलख, जिनके नेतृत्व में जब से ये सरकार आई है तब से एक एहसास होने लगा है कि हम भी देश का हिस्सा हैं। मैं निवेदन करूंगा और मैं जी आया कहना हमारे माननीय धर्मपाल सिंह जी संगठन मंत्री जी का भी, माननीय विधायक राजीव गुंबर जी और माननीय हरी सिंह जी ढिल्लन जी हमारे विधान परिषद सदस्य, माननीय नीरज वोरा जी विधायक, मैं सबका ही यहाँ जी आया कहना सारिਆਂ ਨੂੰ कि तुम इस मकाम इत्थे पहुँचे हो। महाराज की हजूरी च बैठी गुरु रूप साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी उन 4 साहिबजादे माता गुजरी दे बलिदान दिवस के इत्थे सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास, जिहड़े कि बहुत ही अज तो 5 साल पहलों असी सारे आग्रह करना है कि साहिबजादियां का कार्यक्रम करना है और आपने उस कार्यक्रम से शिरकत करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप कार्यक्रम कहाँ करेंगे,
तो हम लोगों ने कहा एक बड़ी जगह में करेंगे जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के चुनिंदे सिख लीडर, सिख सामाजिक लीडर वहां पर बुलाएंगे। तो महाराज जी का एक ही कहना था कि आप वहां क्यों बुलाएंगे, आप मुख्यमंत्री आवास बुलाइए और आवास में सारा जो आपका धार्मिक कार्यक्रम जिस हिसाब से होता है उसको हम लोग करेंगे और आप निश्चिंत होकर तय करिए कि आपको यहाँ पर करना है। तो तब से लगातार संगत ने यहाँ पर इस साहिबजादों के कार्यक्रम स्टार्ट किया। साथियों, ये इतिहास उन शहीद परिवारों का है, गुरु जी महाराज का है, जिसके सुनहरे पन्नों में इतिहास लिखा हुआ है। जब तक दुनिया रहेगी, जब तक ये सब लोग रहेंगे, तब तक उनका इतिहास, बलिदानी इतिहास को कोई भी मानता रहेगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यह इतिहास उन साहिबजादों का है। अभी मेरे से पहले बहुत ही अच्छे ढंग से गुरु साहिबजादों का इतिहास बताने की कोशिश करी है। मैं बहुत कम शब्दों में, क्योंकि बहुत हमारे अतिथि आए हैं, उनका भी आपके सामने उद्बोधन होगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे जब अनंतपुर साहब में 8 महीने लगातार उस किले को घेर के रखा था और तब भी, उसके बाद भी वो जीत नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने एक मैसेज की तरह, मैसेंजर की तरह उन लोगों ने गुरु महाराज जी को संदेश भेजे कि आप किला खाली कर दीजिए, हम लड़ाई खत्म कर देंगे। सिंह साहब ने कहा कि साहब किला खाली कर दीजिए, 8 महीने से लगातार युद्ध चल रहा है और हमारे पास अब खाने पीने को भी ज्यादा सामान नहीं बचा है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आपके कहने से किला खाली कर देंगे, मगर ये जो कस्में खा रहे हैं ये पूरी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा देख लो, उन्होंने कहा कि तेल लगा के अपने हाथ पे जितने तिल लग जाएं उतनी भी कसम खा लेंगे, मगर ये कसम निभाएंगे नहीं, आपके पास अटैक करेंगे। वही बात हुई। किला खाली करने के बाद उन्होंने जंग छेड़ दिया, जिसमें गुरुजी महाराज का परिवार बिछड़ गया। 2 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी, जुझार सिंह जी, वो गुरु महाराज जी के साथ रहे और 2 साहिबजादे फतेह सिंह और जोरावर जी बाबा जी और माता गुजरी के साथ चले गए। और जब जंग हुआ, बाबा अजीत सिंह के साथ कुछ सिख भेजे गए, 10 लाख की फौज थी, और जब गए लड़ाई लड़ी, बहुत सारी लड़ाई लड़ने के बाद बाबा अजीत सिंह जी शहीद हो गए। उनके बाद वो छोटे बाबा जी कहने लगे कि पिताजी मुझे भी जहां पर जाना है जहां मेरा भाई गया। उन्होंने भरी मन से देखा, उसमें अल्लाह यार खां योगी जी लिखते हैं, पिताजी से कहा मुझे भी भाई की तरह शहीद होना है। उन्हें लिखा, पिताजी के जब उनका मन भर आया तो उन्होंने कहा, भराई सी आवाज से बोले गुरु गोबिंद सिंह, पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद सिंह, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद सिंह, नन्हे जहाबाज से बोले गुरु गोबिंद सिंह, लो आओ तन पे पाक पे हथियार सजा दें, छोटी सी कमा नन्ही सी तलवार सजा दें,
हम देते हैं खंजर, उसे तीर समझना, नेजे की जगह ये दादा का तुम तीर समझना। जब तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं करना। ये उन्होंने अपने बेटे से कहा कि और छोटे से सजा के जंग में भेज दिया, वो भी शहीद हो गए। और जब शाम को युद्ध खत्म हुआ तो वो देखने गए, तो देखते सिखों को सबको देख के आए और उनको ढक दिया। और उसके बाद सिखों ने कहा कि साहब इनका, उन्होंने कहा नहीं, कहते हैं ना। उसके बाद फिर माता गुजरी जी के 7 साहिबजादे जो थे वो वहां पर भी पकड़े गए। उन्हें 3 दिन कचहरी, सुबह कचहरी में उनको बुलाया गया। उनको कई प्रलोभन दिए गए, कई उन्हें यह कहा गया कि आपको नहीं मारा जाएगा, आपको राजभाग दे दिया जाएगा। मगर फिर भी उन्होंने उनकी ईन नहीं मानी। एक बार तो कहा कि उनको अंदर लेके आओ, छोटी सी खिड़की से उनका सिर तो कम से कम झुके। मगर उसमें भी उनके गुरु महाराज जी की शक्ति थी। उन्होंने एक पैर पहले किया, एक बाद में किया, सिर नहीं झुकाया। और उसके बाद दीवारों में चुने गए, ये सरहंद की दीवारों में वो चुने गए। उसके बाद माता गुजरी ने भी अपना श्वास छोड़ दिया। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए इसमें लिखा है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे कबू न छाड़े खेत। इस तहत उन्होंने इस शहीदी को हंसते हंसते पाया। मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से एक बार निकला था कि जो बाल दिवस मनाने का, तो उन्होंने कहा था कि भी अगर बाल दिवस मनाना है तो साहिबजादों के बच्चों के नाम से मनाना चाहिए। और आज वही स्वरूप हमें देखने को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर खालसा वीर बाल दिवस के नाम से उन्होंने घोषणा करी। और लगातार मैं कहूंगा अपनी पार्टी के, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने, माननीय संगठन मंत्री माननीय धर्मपाल जी ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर पर इसको मनाने का काम किया गया। तो मैं देखिए किस तरह से ये कौन कर सकता है, जिसमें सिखों के गुरुओं के प्रति लगाव हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, वही पार्टियां कर सकती हैं। क्या दूसरी पार्टियां ये कर सकती हैं? जिनके डबल शुरिये हैं वो कर सकते हैं? नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के महान माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम साहब, आदरणीय केशव जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय माननीय खन्ना जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी, आदरणीय JPS राठौर जी, आदरणीय विधायकगण, ये सभी इनके मन में श्रद्धा है तो आज आपके बीच में बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम किया है। अभी आपने, मैं बताना चाह रहा था, बताया कि चंदोहा साहब गुरु अमृतसर की धरती से यहाँ पर कल ही आया है और लगा है। महाराज जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जो एक हर बार एक पंक्ति जो सामने लिखी होती है, वो सिर्फ एक बार एक ही पंक्ति लिखी होती है और वो उसके बाद 24 घंटे में बदल जाता है। इसमें लिखा है, संता के कारज आप खुलोया, संतों के कारज आप खुलोया, हर कम करावन आया राम। भगवान राम ही काम करता है, जो संतों का जो पैर पड़ जाता है, ऊपर वाला सब करता है। यही मैं ज्यादा समय न लेते हुए, मैं जो हमारे अतिथिगण हैं, हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, हमारे विधायकगण हैं और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, सहारनपुर से लेके, बलिया से लेके, प्रयागराज से लेके, झांसी से लेके, गोंडा से लेके, बलरामपुर से लेके, सारे यहाँ पर गाजियाबाद से लेके सारे सिख समाजों का प्रतिनिधि यहाँ के आपके निवास पर है। मैं उनको भी जो आए हैं उन्हें भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष करके कि जो उन्होंने यहाँ पर
इतनी संगत को बुलाने का हर साल उपराला करते हैं, लंगर करते हैं, हम लोगों का सम्मान करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये भगवान की कृपा है। उनमें संतों का जो बाणा है कूट कूट के उनमें भरा हुआ है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ कहते न हो, एक जनकारे के साथ बोले सोनिहाल। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ माननीय बलदेव सिंह जी औलख, हमारे माननीय मंत्री जी का। मैं निवेदन करूँगा, मेरे ही क्षेत्र में हमें सौभाग्य प्राप्त है, ये हमारे ही क्षेत्र के अन्य विधायक भी हैं और डिप्टी सीएम साहब भी हैं, श्री ब्रजेश पाठक जी, खन्ना जी, जैसे आदेश हो। आइए प्लीज़, हमारे माननीय खन्ना जी, आओ जी आए ना। परम पूज्य गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित, जिनकी प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री स्वतंत्र देव जी, आदरणीय श्री औलख जी, आदरणीय श्री JPS राठौर जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, आज कई गुरुद्वारा प्रबंध समिति के यहाँ पर अध्यक्ष भी मौजूद हैं, डॉक्टर गुरमीत सिंह और सभी हमारे बाहर से आए हुए अतिथिगण, मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों और दोस्तों, सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को नमन करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। बहनों और भाइयों, आज एक बहुत अच्छी परंपरा डाली है हमारे प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे अतीत को, हमारे गौरवशाली इतिहास से हमारी नई पीढ़ी को परिचय कराने का, उनको कर्तव्य बोध कराने के लिए ये मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। हमारे इतिहास का जो सम्मान था वो अहिंसा पर नहीं था, वो केवल वीरता पर था और तलवार पर था। कितनी कुर्बानियों के बाद ये सनातन बचा है, इसका ब्यौरा अभी हमारे दो महानुभाव ने यहाँ पर दिया। हमारे उद्घोषक महोदय विस्तृत रूप से आपको जानकारी देते हैं, मैं उन सब चीजों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसको किस तरह से देखते हैं, इसको जरूर मनन करने की आवश्यकता है। एक धब्बे सा अहिंसा का नाम लगता है अपने इतिहास के बेहद पवित्र दामन में, और ऐसे योद्धा के नाम पर यह देश भारत है जिसने सिंहों के दांत गिन लिए थे बचपन में। ये भारतवर्ष महाराजा भरत के नाम पर स्थापित है, और उनकी वीरता इस बात से जाहिर होती है कि उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने शेर के दांत बचपन में गिने थे। कि अपने इतिहास का सम्मान अहिंसा तो नहीं, सिर्फ तलवार ही गौरव की एक पूंजी थी। और कौन कहता है इस वतन को अहिंसा का वतन, जिस वतन में कभी चेतक की टाप गूंजी थी। कि राजपूतों की आन हौसले मराठों के, तेज सिखों का है हिंदुस्तान की दौलत, और सामने इनके भला एक अहिंसा ही तो क्या, अपनी ठोकर पे है सारे जहान की दौलत। बहनों और भाइयों, बहुत बड़ी सीख मिलती है आज के इस
अवसर पर जिस उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, मैं समझता हूं कि अपने पूर्वजों का एक गौरवशाली इतिहास जो हमारे सामने है, 11 नवंबर 1675 और उसके बाद जो वीर बाल दिवस, ये 26 दिसंबर 1704, ये 2 तारीखें ऐसी हैं, आप कल्पना करिए कि जिस समय कश्मीरी पंडितों ने आकर हमारे गुरु तेग बहादुर जी से ये मांगा था कि हम इस धर्म को कैसे बचाएं, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो गुरु गोविंद सिंह जी की मौजूदगी में उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसकी परिणति किस रूप में हुई। धर्म के ऊपर कुर्बानी देना कहना बहुत आसान है, धर्म के ऊपर कुर्बानी देना, और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज गुरुद्वारा शीशगंज जहां पर बना है दिल्ली में, वहीं पर उनका आदरणीय गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम किया गया था। और मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता जो हमारी औलख जी ने या हमारे पूर्व जी जो सज्जन बोल रहे थे, उन्होंने जो कुछ कहा मैंने पढ़ा है, देखा तो शायद किसी ने भी नहीं, लेकिन वो जो 2 बच्चे, जो 2 बालक साहिबजादा जिन लोगों के नाम पर आज हम ये वीर बाल दिवस मना रहे हैं, उनको जब गर्दन तक चुना गया तो बशीर खान जो समय का नवाब था, उसने उनको बोला कि अभी भी वक्त है, अगर चाहो तो इसको मान लो, यानी अपने धर्म को बदल लो और कह दो हम इस्लाम स्वीकार करेंगे। अब आप समझ सकते हो कि बालक बुद्धि कितनी होती है, 7 साल और 9 साल के बच्चों में इतनी बुद्धि कहां से होती है। लेकिन उसके बाद भी संस्कार कैसे थे घर से बचपन में, उन संस्कारों ने उनको उसको स्वीकार करने नहीं दिया। कहीं पर तो ये लिखा है कि दीवार से चुन दिए गए सिर से ऊपर तक। अब कुछ साहित्य में ये भी लिखा है कि उनकी गर्दन वहीं पर से कलम कर दी गई, तलवार से काटी गई। लेकिन 7 साल और 9 साल में अंदर इतनी जागृति, इतने संस्कार, इतने संस्कारों से ओतप्रोत हुए कि उनको आज कितनी शानदार विरासत हमको मिली है, कितनी शानदार इतिहास हमारा ये हम, और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उसकी रक्षा करें, उसको और आगे बढ़ाएं, उसको किस प्रकार से उनकी भावनाओं को और पुष्पित और पल्लवित करें, ये जिम्मेदारी हमारी है। आदरणीय गुरु नानक जी ने जो मंत्र हमको दिया है कि काम करो, अर्थात ईमानदारी से काम करके रोजी रोटी कमाओ, नाम जपो और बांट के खाओ, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा संदेश है। आज सबसे बड़ा हमें संदेश मिलता है, एक सात्विक दान की बात गीता के 17वें अध्याय में कही तो गई है, लेकिन जितने गुरुद्वारे आज और जितनी सिख संगत है यहाँ, उनकी संपन्नता का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो लोग बांट के खाते हैं। गुरुद्वारे की लंगर की परंपरा, मेहनत करने की परंपरा, लंगर की परंपरा और परम पूज्य ईश्वर अल्लाह खुदा जिसको भी हम मानते हों उसके प्रति समर्पण भाव, ये 3 वाक्यों की जो सूक्ति हमको दी गई, अगर हम उसको आज के अवसर पर
मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी परंपरा डाली। कम से कम हमारे अतीत को हमको याद दिलाने का एक अवसर दिया। उनको प्रणाम करते हुए, संपूर्ण संगत को प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं पर कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें कि वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। श्री अकाल। ये आने वाला इतिहास बताएगा कि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पूरे संसार में क्या दर्जा है। मैं एक खबर आपको देना चाहता हूँ, बहुत जरूरी। सूचना डिपार्टमेंट ने हमें कहा गया था कि पूरे यूपी में ये लाइव चलेगा। मैं फोटोएं आ रही हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मोबाइल मेरे को अलाउ कर दिया गया था अंदर आने के लिए। यूएसए में पीटीसी चैनल आपके कार्यक्रम को लाइव देख रहा है, यूके में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, सब जगह पीटीसी चैनल आज के इस कार्यक्रम को पूरा लाइव देख रहा है। और गुरुद्वारों के अंदर स्क्रीन लगाकर विदेशों में भी बैठ के संगत इस चीज़ का एहसास कर रही है आज। और ये सारा श्रेय, क्योंकि शुरुआत हमारे माननीय योगी जी ने की, पहला साहिबजादा दिवस यहाँ मनाकर आज सारी दुनिया आपका आभार प्रकट कर रही है। मैं निवेदन करूँगा माननीय ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने साहिबजादा पत्थर का नींव पत्थर भी रखा है और अगली संतुति भी इन्होंने कर दी है। और अगले साल हम लोग बहुत शानदार भारत के पहले ऐसे साहिबजादा पार्क का आनंद ले रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम साहब, एक जयकारा है ना वास्ते भी बोले सोने। वीर बाल दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक समागम कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, माननीय मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, प्रांत प्रचारक आदरणीय कौशल जी, माननीय मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय JPS राठौर जी, माननीय मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी जी, सदस्य विधान परिषद महेंद्र सिंह जी, महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, राजेंद्र सिंह बग्गा जी, परविंदर सिंह जी, राजीव गुम्मर जी, प्रशांत भाटिया जी, ज्ञानी गुरुदेव सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, और जो हमारे संचालन कर रहे हैं हमारे मित्र, हमारे साथी आदरणीय निर्मल जी, सभी सिख संगत, अपने गुरुजनगण, अपनी बात रखने से पहले गुरु महाराज जी के चरणों में, गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में दंडवत नमन करता हूं और आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। आज हम सब ऐसे दिन इकट्ठा हुए हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारी सांस्कृतिक विचारधारा को, हमारे इतिहास को, गौरवशाली परंपरा को याद दिलाता है। हम सब जानते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में हमारे गुरुजन ने, हमारे गुरु महाराज जी ने, उनके परिवार ने जिस ढंग से भारत की अस्मिता की रक्षा करने का काम किया, आज हम यदि अपने धर्म के साथ, अपने भारत माता के साथ मजबूती के साथ रह रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, ये सब सिख गुरु परंपरा की देन है। हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। आज जहां भी आप चर्चा चल रही है पूरे देश में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में वीर साहिबजादा दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परंपरा को डालने का काम किया। हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सब सिख समाज एक साथ मिलकर के अपने भारत को, एक गौरवशाली इतिहास को संजोते हुए और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, अपने सिख गुरु महाराज जी के चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। श्री अकाल। एक काम तो डिप्टी सीएम साहब ने हम लोगों का कर दिया है, तो उसको पूरा किसने करना है, वो भी हमारे बीच में आज पगड़ी बांध के बैठी हैं हमारी बहन श्रीमती सुषमा खरकवाल जी। मैं बता दूं, साहिबजादा पार्क की जो ज़मीन है वो रेलवे की है। रेलवे का MOU नगर निगम से पास हुआ, साथ हुआ है। तो अब आपके चरणों में निवेदन है, अतिशीघ्र इसको बहुत सुंदर, क्योंकि ना बहुत सारे काम नगर निगम ने, पूर्व महापौर और हमारी आज की महापौर,
इन दोनों ने मिलकर सिख समाज के लिए किए हैं, मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बीच में श्री सुभाष यदुवंशी जी भी MLC हैं, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनको भी जी आए कहता हूँ। गुरबाज सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको भी जी आए कहता हूँ। मैं निवेदन करूँगा, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, बड़ी शानदार तरीके से पगड़ी बांधे और आंखें बंद करके हमारे डिप्टी CM साहब केशव प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि जब पिछली बार ब्रजेंद्र पाल सिंह जी इतिहास सुना रहे थे तो मैं देख रहा था इनकी आंखें नम थी। इन्होंने बाद में कहा, मांगी पुस्तकें हमसे कि हमें इतिहास की पुस्तकें दीजिए। हमारे बीच में मैं चाहूँगा कृपया मंच पर आकर आशीर्वचन देने की कृपा करें श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। बोले सो निहाल। गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करते हुए आज वीर बाल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री, जिनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास पर इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है, क्योंकि कार्यक्रम गुरुद्वारों में होना तो अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर इस प्रकार के कार्यक्रम को करना वो अपने आप में बहुत अलग है। इसके लिए निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में और देश में चर्चा होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस के कार्यक्रम को पूरे देश में मनाने का फैसला किया, अर्थात डबल इंजन की सरकार गुरु ग्रंथ साहब के लिए समर्पित सरकार है, गुरुओं के लिए समर्पित सरकार है, गुरुपुत्रों के लिए समर्पित सरकार है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी, JPS राठौड़ जी, और जो इस कार्यक्रम का निमंत्रण हम सब तक पहुंचाए हैं हमारे मंत्री परिषद के साथी बलदेव सिंह ढोलक जी, संगठन गढ़े चलो के काम में लगे हुए हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी और सभी उपस्थित महानुभाव। आज तो आप लोगों की ओर से जब कुछ बोला जाता है तब सुनने में एक अलग प्रकार का भाव भी आता है और सुनने की उत्कंठा भी रहती है। लेकिन गुरु पुत्रों के बलिदान तो 1704 में हुए थे, लेकिन आज भी खून खौल उठता है कि इतना अत्याचार, लेकिन उस अत्याचार के सामने शीश नहीं झुकाना, यह जो शिक्षा मिलती है गुरुपुत्रों से मिलती है। 7 वर्ष, 9 वर्ष, 14 वर्ष और 18 वर्ष की आयु। और गुरु गोविंद सिंह जी के यह वचन, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। जो पिता पूरे समाज को अपने पुत्र समान मानता रहा हो, और जैसा भी यहाँ पर बताया भी गया कि गुरु गोविंद सिंह जी को इस बात का उन्होंने जानकारी कर ली थी कि 2 उनके साहबजादे दीवारों में चुनवाए जा रहे हैं और 2 आने वाले युद्ध में वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस साहस से हम सबको एक तरह से शिक्षा दी, वह गर्व की बात है और उससे आज भी प्रेरणा मिलती है, आज भी आत्मविश्वास जागृत होता है, आज भी किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस हर, चाहे वह आज हम सब लोग पगड़ी धारण किए हुए हैं, बहुत अच्छा रहे कि ये पगड़ी धारण करने में गर्व का अनुभव होता है। क्या पगड़ी साधारण पगड़ी नहीं है, ये असाधारण है। मैं यह मानता हूं कि पहले की सरकारों के समय
इस इतिहास को दबा करके छिपा करके रखने की कोशिश की गई थी। यह संघर्ष का इतिहास है, बलिदान का इतिहास है, प्रेरणा का इतिहास है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति की जो तिजोरी बनाए थे, उस तिजोरी के अंदर इस प्रकार के बलिदानों को, इस प्रकार के इतिहास को छिपाने का काम किया गया, दबाने का काम किया गया। मैं तो गुरु गोविंद सिंह जी को कहता हूं कि सही मायने में सच्चे राष्ट्रपिता, पिताओं के भी पिता, गुरुओं के भी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में बहुत बाल अवस्था से गुरुपुत्रों के बलिदान, मैं केवल 2 गुरुपुत्रों का ही ज्यादा जाना करता था, लेकिन जब से यहाँ पर आयोजन हो रहा है और मुझे हर वर्ष आने का अवसर मिलता है, तब से मैं 4 पुत्रों के बलिदान के बारे में ठीक से जान पाया। अन्यथा पहले तो 2 पुत्रों जो 7 वर्ष और 9 वर्ष की आयु में इस्लाम स्वीकार करो, अन्यथा जिंदा दीवार में चुनवा दिए जाओगे। और जब दीवारों में चुनवाए जा रहे थे तो जो 9 वर्ष के आयु और 7 वर्ष की आयु का फर्क 2 वर्ष का था, तो बड़े भैया के आंखों में आंसू आते हैं। तो छोटे साहबजादा कहते हैं कि आपके आंखों में आंसू क्यों आ गया? तो बड़े कहते हैं, बड़े साहबजादा कहते हैं कि आंसू इसलिए आ गया कि मैं पैदा तुझसे पहले हुआ और बलिदान हम दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए आंसू आ गए। आज भी यह शब्द भी बोलते हुए मुझे रोमांच हो रहा है। मुझे उस प्रकार का पता नहीं, हम लोग इस धरती पे निश्चित रहे होंगे, लेकिन किस रूप में कहाँ रहे हैं हम लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन चूंकि पुनर्जन्म पर हमारा भरोसा है, उन अत्याचारों के खिलाफ लड़ करके आज यह दिन आया है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के आवास में आज यहाँ पर हम गुरु ग्रंथ साहब के सामने वीर बाल दिवस का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारे लिए अत्यधिक गर्व की बात है। मैं यही आह्वान करूंगा, अपील करूंगा सबसे कि पढ़ें, जानें, समझें और लोगों को समझाएं कि फिर कभी ऐसा दिन ना आवे कि कभी किसी आने वाली अनेक नहीं करोड़ों पीढ़ियों के सामने इस प्रकार की चुनौती ना हो। अगर ऐसी चुनौती आवे तो उससे पहले ही उसको कुचल देने के लिए हम सब तैयार रहें। यही निवेदन करके मैं गुरु ग्रंथ साहब को फिर से प्रणाम करते हुए बोलिए सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना एक संदेश हमें दिया था कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 साल आने वाले समय में है, और उस बाबत कुछ पुस्तकें प्रिंट होनी हैं, उसका विमोचन हम लोग अभी करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, जिनकी अगवानी में, जिनके नेतृत्व में प्रदेश जो है सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, आदरणीय सुरेश खन्ना जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी, जेपीएस जी, आदरणीय बलदेव औलख जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक राजीव गुम्बर जी, आदरणीय डॉक्टर नीरज बोरा जी, आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी और यहाँ उपस्थित सभी
मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, आज हम लोग सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे पुत्रों के जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की स्मृति में हम लोग बाल दिवस मना रहे हैं। आज पूरे देश भर में और प्रदेश में सब जगह इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारें सब जगह इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही हैं। आज हमारे लिए और सौभाग्य का विषय है कि हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर यहां उपस्थित हैं। आज 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के मेजर ध्यान सिंह स्टेडियम में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में यह घोषणा की थी 9 जनवरी को कि हमारी सरकार और देश अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएगा। और वो वीर बाल दिवस हमारे शहीद जोरावर सिंह जी और शहीद फतेह सिंह जी की स्मृति में मनाया जाएगा। भाइयों बहनों, इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उनके प्रयास से यह कार्यक्रम आयोजित है और सिख समाज का, सिख पंथ का, हमारे सनातन के संरक्षण में, सनातन को बचाने के लिए जिस प्रकार से सिख गुरुओं ने बलिदान किया है,